हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। जो लोग नए हैं मैं उनको बता देती हूँ, मैं कहानियां सुनाती हूँ। तो आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस मेरे मेल पर भेज सकते हैं। तो देर न करते हुए मैं कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अक्सर कहते हैं राम नाम कहने के क्या फायदे हैं। चलो आज आपको बताती हूँ। कहानी है एक व्यक्ति की जो सुबह शाम राम का नाम बड़े प्यार से लेता था। और वो एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता था जिसमें बर्फ बनाई जाती थी। वो आदमी रेगुलरली की तरह बर्फ बनाने वाली कंपनी में गया और अचानक से जब वो बर्फ बनाने वाली मशीन के अंदर पास में जो कमरा होता है उसके अंदर गया था, तो वो रूम क्लोज हो जाता है। अब वो आदमी बड़ा ही सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूंगा, कैसे इस कमरे से बाहर निकलूंगा। अब जब कहते हैं ना मुसीबत सर पे पड़ती है ना, तो हमारे मन में बड़े सारे ख्याल आते हैं। कमरा इतना ठंडा था कि उसे लग रहा था कि 6-7 घंटे शायद वो उसकी जिंदगी के आखिरी होंगे। अब उसने भगवान से कहना शुरू किया कि भगवान, जैसे आपने शबरी के झूठे बेर खाकर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया, तो मैंने अगर जिंदगी में कोई भी अच्छा काम किया होगा तो मुझे ऐसी मृत्यु मत देना, क्योंकि मेरे पीछे मेरे बाल बच्चे हैं और मेरे घर में कमाने वाला सिर्फ एक मैं ही था। अगर मैं नहीं कमा पाऊंगा या मैं कुछ नहीं होऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये सब बहुत सारी बातें उसके दिल में आती है और वो कहना शुरू करता है भगवान को। तभी वो देखता है कि एक आहट होती है गेट पर। आहट होती है, चौकीदार उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। रात का टाइम हो चुका होता है, ऑलरेडी वो ठंड से ठिठुर चुका होता है, अब उसकी कुछ ही सांसें चल रही होती है। चौकीदार खोल देता है। अब चौकीदार उसको उठाकर हीटर वाले कमरे में ले जाता है। जो पर्सन था, व्यक्ति था, वो उससे ये पूछता है जब वो अपने होश में आता है कि आपको कैसे पता लगा कि मैं फंस गया हूं। तो वो जो चौकीदार होता है ना, कुछ वो ऐसी बात कहता है कि आप सोच में पड़ जाएंगे। वो चौकीदार कहता है, मेरा रोज का काम है, लोग फैक्ट्री में आते हैं और जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री में सिर्फ आप ही एक ऐसे हैं जो जाते हुए भी मुझे प्यार से राम राम करते हैं, और आते हुए जब आप घर की तरफ जाते हैं तो आप कहते हैं राम राम काका। तो हम ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी याद रखते हैं जो हंस के हमसे दो शब्द बोलते हैं। तो कहता है कि आज रोजमर्रा की तरह आप सुबह राम राम करके गए, लेकिन मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप वापस नहीं आए। तब मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों, क्या पता क्या आपके साथ ऐसा हो गया, मैं आपको ढूंढ ही रहा था। तो मेरा ध्यान ये फ्रिज वाले कमरे में पड़ा, इसीलिए मैं आ गया। तो आपने देखा, सिर्फ दो शब्द प्यार से, सुबह के राम राम और शाम के राम राम, आपकी जिंदगी कैसे बचा सकता है। ऐसे चमत्कार लोगों के साथ बहुत होते हैं जो इन सब चीजों पे यकीन रखते हैं। इसके साथ मैं आपके साथ एक बात और ऐड करना चाहूंगी। वीडियो हालांकि खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरे मन में एक बात थी। एक क्वेश्चन था, कमेंट्स में आया था कि पहले हम महादेव के भक्त थे, फिर कृष्ण जी के भक्त हुए और फिर राम जी के भक्त हुए, ऐसे कैसे? बताती हूँ। अगर आप देखेंगे, महादेव का जो एक रूप है वो हनुमान जी का रूप है। हनुमान जी, हो सकता है मैं खुद, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ, मैं बहुत ज्यादा महादेव को मानती थी जब शायद बच्ची हुआ करती थी। जैसे 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 बड़ी हुई, मेरा ध्यान हटकर हनुमान जी पर आया, और शायद आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं कि मैं आपको हनुमान जी के चमत्कार के बारे में बताती हूँ। लेकिन जब आप भक्ति में चले जाएंगे ना, तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि हनुमान जी के जो, जिनके परम भक्त है, वो है श्री राम के। हमारी जिंदगी का ना एक आधार है, मतलब राम नाम। अगर मृत्यु होती है ना, तो बोला जाता है राम नाम सत्य है। वो इसीलिए बोला जाता है कि इस दुनिया का आधार इन्हीं नाम के ऊपर डिपेंडेंट है। राम नाम सत्य है। जब आपको ये रियलाइज हो जाता है ना, तो आपको राम नाम की महिमा समझ में आ जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, स्टोरी पसंद आई हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप किसी को राम नाम कहने को प्रेरित कर रहे हैं तो कुछ पुण्य आपको भी मिलेगा। और वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए, और कमेंट्स में ये लिखना ना भूलिए कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
जय श्री राम।